हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पहले ही कंटेंट में दिख रहा होगा कि आज हम ये बताने वाले हैं कि अब आपको अगर सितंबर से अगर मान के चलो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीनों में आपको किस तरीके से अपनी पूरी की पूरी इंग्लिश पर पकड़ पानी है और किन किन चीज़ों को किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसके लिए विशेष ये है कि आप पहले जो हमारे जो नंबर है, जैसे रीडिंग स्किल्स 20 नंबर का, राइटिंग एंड ग्रामर 20 का, फिर लिटरेचर जो हमारा 40 नंबर का है, इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं आपसे फिर भी बता दे रहा हूँ कि आप इसके पहले मैंने सिलेबस पे भी एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको आप पहले देख लेना, फिर इस वीडियो को देखोगे तो चीज़ें जो होंगी कनेक्ट होंगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखो, जो मैं कुछ बताने वाला हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना कि किस तरीके से इन 4 महीनों में हमको सब कुछ कवर करना। अगर हमने अभी तक भी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं शुरू की है तो भी अगर इस तरीके से अगर पढ़ोगे, इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तो बिल्कुल ही तुम्हारा नंबर बेस्ट आने वाला है। और अगर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, सुनना, अगर इस पर पूरा का पूरा 100% अगर आप दे देते हो तो 80 आउट ऑफ 80 आने के भी चांसेस हैं। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप मेहनत किस तरीके से कर रहे हो। अब देखो, जैसे मैंने पहले बोला था कि रीडिंग स्किल जो है हमारा 20 नंबर का। अब मैंने क्या किया, जो W मैंने लिखा है, W का मतलब वीकली आपको क्या करना है, एक अनसीन पैसेज सॉल्व करना। हर एक हफ्ते में अगर आप पूरा का पूरा डेली अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कम से कम एक हफ्ते में एक बार, जो जिस दिन आप चूज़ करना चाहते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एज योर विश, जैसा भी आप डिपेंड हो, तो आपको एक अनसीन पैसेज कम से कम सॉल्व करना ही करना है। क्योंकि बेटा देखो, 20 नंबर का रीडिंग स्किल है, दोनों के दोनों अनसीन पैसेज हैं, तो जाहिर सी बात हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो डेली प्रैक्टिस अगर लगता रहेगा ना तो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी। तो आपको वीकली कम से कम सप्ताह में एक बार एक अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। उसी वीक में आपको लेटर भी करना है और एनालिटिकल पैराग्राफ करना है। तो जो राइटिंग स्किल का ये 3 चीज़ें हैं, रीडिंग सेक्शन का जैसे अनसीन पैसेज हो गया, राइटिंग का लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ, हम अभी ग्रामर पे बात नहीं कर रहे हैं, पहले उस 10 नंबर को मैंने साइड किया है। तो आपको पहले इन 30 नंबर पे बहुत फोकस करना है और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस हम डेली करेंगे। डेली प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत है। ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर की अगर आप जानना चाहते हो तो ग्रामर हमारा 10 नंबर का आएगा। उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, तो ग्रामर के लिए आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ना पड़ेगा, आपको टेंस पढ़िए और टेंस के बाद नरेशन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो टेंस और नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच पे भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। अभी आपको लगातार 2 महीने तक पहले आपको टेंस और नरेशन पे विशेष फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एरर भी ज़्यादातर टेंस से आता है और नरेशन सॉल्व करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन देगा। तो ग्रामर से अगर 10 में से अगर हम कम से कम 5-6 अगर क्वेश्चन तो हमारा टेंस और नरेशन कवर करने वाला है, तो इस पर पूरा का पूरा फोकस करने वाले। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि 4 महीने में तुम किस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस तुम तक कवर करने वाले हो। तो ये हो गया हमारा रीडिंग का और राइटिंग और ग्रामर का। बात करेंगे हम लिटरेचर का, तो आपको ही पता है 40 नंबर कंटेंट करने वाला है, जिसमें से मैंने पहले ही बताया था कि 2 आपको सीन पैसेज होंगे 5-5 नंबर के। 10 नंबर ये हो गया, फिर 30 नंबर में अपना क्वेश्चन आंसर जो होने वाला है वो हमारा आएगा। तो अब इस 10 नंबर को कवर करने के लिए, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर हम फर्स्ट फ्लाइट से बात करें तो हमारा 5th और 6th चैप्टर नहीं आ रहा है। 200 ड्रेसेस फर्स्ट और सेकंड है, वो हमारा नहीं आने वाला है। बच गए इन 11 में से 2 चैप्टर हमारे नहीं आ रहे, 9 चैप्टर आ रहा है। इस 9 चैप्टर को अगर हम एक मंथ में अगर हम सितंबर मान के चलें तो हम जो सबसे पहले मैं बोलूँगा इसमें जो तैयार करना है वो आप तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर आप इसमें तैयार करेंगे, सेकेंड, थर्ड और फिर आपको तैयार करना पड़ेगा 7th। इन 4 चैप्टर को पहले आप एक मंथ में कवर करेंगे। और साथ में आप इसके जो साथ में जब आप इसको तैयार करोगे तो बेटा इसका आपको सीन पैसेज जो होंगे, समझना है आपको, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग सिर्फ आपको इसको रीड करना अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे अभी आपको नहीं जाना, रीडिंग करना है और अंडरस्टैंडिंग करनी है। ये 2 चीज़ें आपको पहले इन 4 चैप्टर का अप्रोच से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 100 डेज फर्स्ट 2 सेकंड पढ़ना नहीं, हमारा 2 चैप्टर वैसे ही कम हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो ये जिस चैप्टर के 2-2 पार्ट हैं, 3-3 पार्ट हैं, पहले उसको पूरा का पूरा कवर कर लिया जाए। तो लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाई, जिसमें 2 पार्ट है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, इसको कवर करना है। फिर से आपको ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया का बेकर फ्रॉम गोवा और कुर्ग टी फ्रॉम असम, इसको तैयार करना। बाकी का मैं डिटेल आपको बताऊंगा। पोइट्री देखो बेटा, पोइट्री के लिए आपको क्या करना है, इसमें जो तैयार करना है, क्योंकि एनिमल्स हमारा आ नहीं रहा है, तो 11 में से हमारा वैसे एक चैप्टर खत्म हो गया, तो आपके 10 चैप्टर आएंगे पूरा का पूरा पोइट्री में के। तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड अ टाइगर इन द जू, इन 3 चैप्टर को आप पहले इस मंथ में पूरा का पूरा कवर करो। और इस तरीके से कवर करो कि सेंट्रल आइडिया तक भी आप उसका, अब इसको कैसे कवर करोगे, सेम फंडा इसमें लगाओगे आप।
समझ आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस 3 चैप्टर आपको कवर करना है और इसमें भी आपको वही चीज़ें करनी है, रीडिंग करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। जो भी आपको लगेगा कि मैंने पहली बार पढ़ा है वर्ड मीनिंग, उसको भी आपको नोट करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ रहा है वो भी हमारा कवर होने वाला है। फिर अब देखो सप्लीमेंट्री की अगर हम बात करें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, तो इसमें से एक चैप्टर आप हटा दो द हेक ड्राइवर का, तो इस 10 में से आपको 9 चैप्टर पढ़ना है। अब देखो इस मंथ में जो आपको तैयार करना है वो होगा, क्योंकि हम 10 चैप्टर अगर 4 महीने में हमको तैयार करना है, तो अगर हम 3-3 का भी रेशियो लेके चल रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। जनवरी हम खूब बढ़िया से रिवीजन करेंगे। तो अगर हम 3 चैप्टर मान के चलें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, तो आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, पहले आप इनको फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, ये आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से अभी के तैयार करना है। अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक सीक्वेंस लगा होता है, इसलिए समझ में आ रहा है। तो अच्छा, जो एक प्रोज से हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है द प्रोपोजल, जो सबसे थोड़ा सा लेंदी है, उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर में अगर बात करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, तो उसमें द बुक डेट सेव द अर्थ, इसको बेटा दिसंबर में ही पढ़ना। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि द प्रोपोजल और द बुक डेट सेव द अर्थ, इसको आपको दिसंबर में ही पढ़ना होगा, ठीक है। और इसके पहले जो मैंने बताया है आपको बेटा रीडिंग स्किल में और राइटिंग स्किल में, जो मैंने वीकली आपको बताया है, उस पर विशेष फोकस करोगे। अगर उस पर विशेष फोकस करते हो तो 40 नंबर तुम्हारा खुद का है और आराम से उसको तुम ग्रेव कर सकते हो। और लिटरेचर पे जिस तरीके से मैंने बताया है उस पर भी आप विशेष फोकस कीजिएगा। तो ये था कि कैसे अब हम 4 महीने जो बचे हुए हैं उस पर हम कैसे अपने सिलेबस पे कवर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू। अभी इस वीडियो में इतना ही। आप इस तरीके से इस सीक्वेंस में पढ़ाई करते रहिए, उसके बाद बताइए कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है या फिर पहले से ज़्यादा कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। थैंक यू।